ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो कि एक लड़के से बदला लेने के लिए उसे एक लड़की में बदल देता है और उसे अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में रखता है। लेकिन उसने इस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। स्पेन में एक रॉबर्ट नाम का प्लास्टिक सर्जन था। वो बता रहा था कि पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से कि 3 मैंने खुद किए हैं। दरअसल वो बता रहा था कि वो फेस ट्रांसप्लांट करने में एक्सपर्ट है। घर आते वक्त वो हॉस्पिटल से कुछ ब्लड बैग्स चुरा लेता है, क्योंकि रॉबर्ट अपने घर पर वेरा नाम की एक लड़की पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसे अपने घर के सबसे अलग हिस्से में एक खास जगह पर रखता है। वेरा हमेशा एक फुल बॉडी सूट पहने रहती थी। अब क्योंकि वो यहाँ पर अकेली रहा करती थी, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए योगा और रीडिंग्स करती है। साथ ही इसके अलावा वो कपड़ों के टुकड़ों से अजीबो गरीब डॉल्स भी बनाती है और उसे जिस चीज की भी जरूरत होती है वो उसे लिफ्ट के जरिए मिलती है। वो कम्युनिकेटर का यूज करते हुए हेड सर्वेंट मारिलिया से चीजें मांग लेती है। अब जैसे ही रॉबर्ट घर आता है, वो सबसे पहले खून को एक मशीन में डाल देता है और इसके बाद वो रूम में जाकर एक हिडन कैमरा से वेरा को देखने लगता है। जब वो देख लेता है कि सब कुछ नॉर्मल है, इसके बाद वो वेरा से मिलने उसके रूम में जाता है। लेकिन एक रात डॉक्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि वेरा को हिडन कैमरा की लोकेशन पता चल जाती है। वो कैमरा की तरफ से मुंह मोड़कर किताब के कुछ पन्नों से अपनी बॉडी पर जगह जगह कट मार लेती है। अब जैसे ही डॉक्टर को इसका पता चलता है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। वेरा कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर उसका यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर वो सच में मरना चाहती तो वो किसी और जगह से अपने आप को काट सकती थी। ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर को एहसास होता है कि वेरा की स्किन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। तब वो जानवरों के ब्लड से एक्सपेरिमेंट करते हुए एक नई स्किन तैयार करने की कोशिश करता है और इसलिए वो कुछ ही दिनों में एक ऐसी स्किन तैयार कर लेता है जिस पर कि ना तो कोई कट लगे, ना ही कोई कीड़ा उसे काट पाए और उस स्किन पर आग का भी कोई असर ना हो। अब रॉबर्ट वेरा की स्किन को इस स्किन के साथ बदलने की तैयारी शुरू कर देता है, ताकि वेरा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियली सबके सामने पेश करता है और कहता है ये स्किन जानवरों पर टेस्ट की जा चुकी है। वो कहता है इस स्किन को लगाने वाले को ना तो मलेरिया हो सकता है और किसी एक्सीडेंट में भी उसकी स्किन नहीं जल पाएगी। रॉबर्ट अपनी बनाई इस स्किन को अपनी मरी हुई वाइफ गैल को डेडिकेट करता है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में जलकर मारी गई थी। ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रॉबर्ट को साइड में ले जाकर कहता है कि तुमने ये स्किन कैसे बना ली, ये तो सिर्फ म्यूटेशन से बन सकती है। रॉबर्ट कहता है कि हाँ, मैंने पिक्सास के जीन्स को ह्यूमन के जीन्स के साथ म्यूटेट किया है। प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो तुमने गैर कानूनी काम किया है और मैं इससे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तुम जल्द से जल्द इस रिसर्च को बंद करो। अब इसके बाद रॉबर्ट अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है, जो कि उसे फेस सर्जरी वाले पुराने काम को फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है। रॉबर्ट घर आने के बाद वेरा के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी हो, तुम्हें अब किसी और बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। वेरा को लगता है कि शायद अब वो आजाद है कुछ भी करने के लिए, इसलिए वो रॉबर्ट के पास आने की कोशिश करने लगती है। लेकिन रॉबर्ट उस पर ध्यान न देकर चला जाता है। अगले दिन मैरिलिया रॉबर्ट से कहती है कि उसने ये हरकत इसलिए की क्योंकि तुमने उसे वो चेहरा दिया है। मैरिलिया ये भी कहती है कि तुम्हें वेरा को मार देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन रॉबर्ट उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम सारे सर्वेंट्स को हटा दो, हमें इतने सारे सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट के जाने के बाद सभी सर्वेंट घर छोड़कर चले जाते हैं। तभी शेर के कपड़े पहने हुए एक लड़का डोरबेल बजाता है, जो कि मैरिलिया का ही बेटा जैका है, जो कि कुछ साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। यहाँ पर जैका अपनी पैंट उतारकर अपना वर्थ मार्क दिखाता है, ताकि मैरिलिया को यकीन हो जाए कि ये उसी का बेटा है। अब मैरिलिया बाहर तो आ जाती है, लेकिन वो जैका को घर के अंदर आने से मना कर देती है, क्योंकि बाहर के लोगों का घर में आना मना था। लेकिन जैका जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है। मैरिलिया सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, ये किचन में ही तो आया है, इसे क्या पता चलेगा। टीवी पर मैरिलिया देखती है कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है और उसमें जैका का चेहरा कैमरे में आ गया है। मैरिलिया समझ जाती है कि जैका सिर्फ अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए यहाँ आया है। जैका चाहता था कि रॉबर्ट सर्जरी करके उसका चेहरा बदल दे, लेकिन मैरिलिया उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। जैका अपनी माँ को इग्नोर मारता है और किचन में इधर उधर शराब ढूंढने लगता है। तभी उसे सिक्योरिटी कैमरा में वेरा नजर आती है। उसे वेरा का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। जैका समझ नहीं पाता कि ये कैसे हो सकता है और तभी मैरिलिया अपनी एक पर्सनल गन निकालकर उसे वहां से जाने को कहती है। लेकिन जगह पर ये चाल काम नहीं करती। वो अपनी माँ को ही डराकर उसे एक चेयर से बांध देता है। अब इसके बाद वेरा की तलाश में जैका सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन उसे वहां पर बंद दरवाजा मिलता है। वो वापस अपनी माँ के पास आकर उसे धमकाता है। वो उससे पूछता है कि दरवाजे की चाबी कहाँ है। चाबी का पता लगने के बाद जैका दरवाजा खोलता है। वेरा लात मारकर उसे गिरा देती है। इन दोनों के बीच झड़प हो जाती है, लेकिन जैका उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो वेरा को अपने कब्जे में कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गई थी। वेरा कुछ नहीं समझ पाती। जैका उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है। वहीं मैरिलिया बेबस होकर अपने बेटे की हैवानियत को नीचे सिक्योरिटी कैमरा से देख रही थी। तभी रॉबर्ट भी घर आ जाता है। जैसे ही रॉबर्ट की नजर सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है, वो अपनी गन निकालकर जैका को शूट कर देता है। मैरिलिया तो चाहती थी कि वो वेरा को भी मार दे। खैर अब रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। इसी दौरान मैरिलिया वेरा को जैका और रॉबर्ट के अतीत के बारे में बताती है, जो कि उसने कभी किसी को नहीं बताया था। वो कहती है कि ये दोनों सौतेले भाई हैं। जैका के पिता को जब पता चला कि मेरे पेट में मेरे बॉस यानी कि रॉबर्ट के पिता का बच्चा है, वो मुझे छोड़कर चला गया। रॉबर्ट के पिता ने रॉबर्ट को अपनी वाइफ को सौंप दिया, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने सभी को बताया कि रॉबर्ट को जन्म उन्हीं की वाइफ ने दिया है। हालांकि कानूनी तौर पर रॉबर्ट उन्हीं का बच्चा था, लेकिन उसके जन्म से लेके उसका पालन पोषण मैंने ही किया है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराती है कि उसके दोनों बच्चे क्रिमिनल्स बने। वेरा पूछती है कि जैका ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं मर चुकी थी, जिस पर वो बताती है कि तुम्हारा चेहरा रॉबर्ट की डेड वाइफ गैल की जैसा है। वो बताती है कि जैका मुझसे हमेशा दूर ही रहता था, लेकिन कुछ
कुछ साल पहले वो हेल्प मांगने के लिए मेरे पास आया था। मैंने उसे सबसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गैल जैका के प्यार में पड़ गई थी और दोनों घर से भाग गए थे। लेकिन उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें जैका तो बच निकला, लेकिन गैल बुरी तरह से झुलस गई। रॉबर्ट उसे घर वापस ले आया और उसने घर के सभी शीशे हटा दिए ताकि गैल को उसका जला हुआ चेहरा नजर न आए। और ये वही टाइम था जब रॉबर्ट फेस ट्रांसप्लांट करने की रिसर्च कर रहा था, लेकिन तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एक दिन जब गैल को उसकी बेटी नोर्मा के गाने की आवाज आई, वो भागती हुई विंडो के पास पहुंची जहां उसकी नजर खुद के चेहरे पर पड़ी जो कि बुरी तरह से जला हुआ था। वो अपनी ऐसी हालत सहन न कर सकी और विंडो से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। अपनी माँ की डेड बॉडी अपनी आंखों के सामने देखकर नोरा को गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसे कई साल मेंटल हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रॉबर्ट आ जाता है और वो वेरा को अपने रूम में ले जाता है। खैर अब इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। रॉबर्ट को सपने में 6 साल पहले की यादें आती हैं। वो गैल की मौत के बाद पहली बार अपनी बेटी के साथ किसी पार्टी में आया था। पार्टी जोरदार तरीके से चल रही थी। रॉबर्ट नोटिस करता है कि नोर्मा कहीं नजर नहीं आ रही। वो उसे ढूंढता हुआ गार्डन में जाता है। वो देखता है कि कोई अपनी बाइक पर बैठकर वहां से बहुत तेजी से भाग रहा था। रॉबर्ट को नोर्मा का एक सैंडल पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तब उसे नोर्मा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई मिलती है। उसकी ये हालत देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि उस बाइक वाले ने ही नोर्मा का ये हाल किया है। जैसे ही नोर्मा होश में आती है वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे फिर से एक गहरा सदमा लगा था। दूसरी तरफ वेरा को भी एक सपना आता है जहाँ पर विंसेंट नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक कपड़ों की दुकान में काम करता है। वो भी उसी पार्टी में आता है और फिर नोर्मा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जहाँ पर वो दोनों गार्डन की तरफ जाते हैं जहाँ नोर्मा अपने कोट से परेशान होकर उसे उतार देती है। विंसेंट को लगता है कि शायद नोर्मा उससे कुछ करने के लिए कह रही है। अब शुरुआत में नोर्मा भी उसे नहीं हटाती, लेकिन जैसे ही पार्टी में वो सॉन्ग बजने लगता है जो नोर्मा गा रही थी जब उसकी माँ ने सुसाइड किया था, तब नोर्मा अचानक से सदमे में आकर चिल्लाने लगती है। विंसेंट ये देखकर डर जाता है और पास में पड़े एक पत्थर से उसे मारता है, जिससे नोर्मा बेहोश हो जाती है और बाद में नोर्मा के कपड़े ठीक करके वो बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन रॉबर्ट ने उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया था। कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तब रॉबर्ट उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और बाद में बेहोश करने वाली गन से उसे शूट कर देता है। वो उसे किडनैप करके अपने घर के गैराज में बंदी बनाकर रखता है। विंसेंट को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये हो क्यों रहा है। रॉबर्ट ने भी उसे कुछ नहीं बताया, बस कभी कभी उसके ऊपर पानी डालकर उसे नहला देता था और कुछ खाने को दे देता था। दूसरी तरफ विंसेंट की माँ पुलिस वालों से मदद के लिए भीख मांगती है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बाइक एक खाई से बरामद हुई थी, इसलिए उन्हें लगता है कि या तो वो मर गया है या शहर छोड़कर भाग गया है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी बेटी नोर्मा से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो सदमे से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो खुद को एक कबर्ड में छिपाने की कोशिश करती है। और एक दिन ऐसा आता है जब नोर्मा अपनी माँ की तरह सुसाइड कर लेती है। इस हादसे के बाद से रॉबर्ट एक डॉक्टर से एक सन की साइंटिस्ट में बदल जाता है। नोर्मा की मौत के कुछ दिन बाद रॉबर्ट विंसेंट के पास जाकर उसकी शेप करके उसे बेहोश कर देता है और सर्जरी के लिए उसे अपने एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। रॉबर्ट अपने कुछ सर्जन कोलीग को नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जहाँ पर लिखा था कि पेशेंट अपने इलाज को गुप्त रखना चाहता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद विंसेंट को होश आता है और उसे पता लगता है कि रॉबर्ट वजीनोप्लास्टी करके उसे लड़की बना रहा था। और उस दिन के बाद से विंसेंट हमेशा एक बंद रूम में रहता है और उसे वो सारी चीजें दी जाती हैं जो उसे लड़की बनने के बाद यूज करनी होगी। अब विंसेंट का ऑपरेशन करके उसे पूरी तरह से लड़की बना दिया जाता है। रॉबर्ट उसके हार्मोन्स, आवाज, उसकी हर चीज को लड़की जैसा बना देता है। इसके बाद विंसेंट की पूरी बॉडी कवर करके रखी जाती है क्योंकि इससे उसकी स्किन सेफ रहेगी और वो अपने नए शरीर में खुद को ढाल सकेगा। अब एक दिन विंसेंट रॉबर्ट पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट को ऐसा होने का पहले से ही पता था, इसलिए उसने मेन गेट को लॉक करके रखा था और एक गन भी अपने पास रखी थी जिससे वो विंसेंट को डराकर अपनी बात मनवा सके। कुछ दिनों के बाद विंसेंट को एक आखिरी प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है जहाँ पर रॉबर्ट विंसेंट को अपनी डेड वाइफ गैल का चेहरा लगा देता है और उसे नया नाम वेरा दे देता है। शुरुआती दिनों में वेरा को बहुत गुस्सा आता था। वो लड़कियों की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया करती थी, बस वो आईलाइनर यूज किया करती थी ताकि दीवार पर दिन लिखकर वो ये जान सके कि वो कैद में कितने दिन से है। उसके टाइम पास के लिए यहाँ पर सिर्फ टीवी था जिससे उसने योगा सीखा, अजीब सी ड्राइंग बनाना सीखी और यही वो वक्त था जब रॉबर्ट मेरिलिया को घर लेकर आया था। वो उसे वेरा को लड़कियों वाली चीजें सिखाने के लिए लाया था। आज के दिन रॉबर्ट और वेरा साथ रहते हैं और वेरा को घर में इधर उधर घूमने की पूरी आजादी है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन मेरिलिया को वेरा पसंद नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि वेरा पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन रॉबर्ट वेरा से प्यार करने लगा था। उसे बहुत अच्छा लगता जब वेरा उससे कहती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब रॉबर्ट वेरा को शॉपिंग करने के लिए भी जाने देता है, लेकिन मेरिलिया भी उसके साथ जाया करती थी। उनके जाने के बाद रॉबर्ट का एक साथी यहाँ जाता है। वो उसे ब्लैकमेल करता है कि या तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो या अपना प्राइवेट क्लिनिक मुझे दे दो, लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे आज के न्यूज़पेपर दिखाता है। वो कहता है कि मिसिंग लोगों में विंसेंट की फोटो है और मुझे अच्छे से याद है कि इसका ऑपरेशन हमने तुम्हारे घर में किया था और मुझे शक है कि तुमने जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए थे वो भी झूठे थे। रॉबर्ट डोर से अपनी गन निकालकर उस सर्जन को डराने लगता है, लेकिन वेरा वहां जाती है और वो कहती है वो डॉक्यूमेंट असली था और मैं ही ऑपरेशन कराना चाहती थी। रात को रॉबर्ट फिर से वेरा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि मैंने रास्ते में आते हुए एक मेडिसिन ली थी। फिर वो अपना बैग चेक करने लगती है, तभी उसे याद आता है कि वो दूसरा बैग था जो रॉबर्ट के ऑफिस में रखा है। वो दवाई लेने के बहाने से रॉबर्ट की गन ले आती है और कहती है मैं तुमसे प्यार का सिर्फ नाटक कर रही थी, और ये कहकर वो रॉबर्ट को शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर मेरिलिया जाग जाती है और अपनी गन लेकर रॉबर्ट के रूम में आती है जहाँ पर वेरा पहले से उसका इंतजार कर रही थी और मौका देकर उसे भी शूट कर देती है। अब वेरा कुछ पैसे और कपड़े चुराकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो अपनी माँ की शॉप में पहुंचती है और उसे अपने साथ हुई सारी बातें बता देती है। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो आपका बेहद शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी